हेलो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिए हैं। आज अपन पढ़ेंगे कॉनकॉर्ड। चलो देखते हैं क्या होता है कॉनकॉर्ड। वर्ब कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से आशय है कि वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। यह ग्रामर का तथा इंग्लिश राइटिंग का मूलभूत नियम है। दूसरे शब्दों में इसे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। स्पष्टीकरण। वर्ब का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। सब्जेक्ट के जेंडर का वर्ब के प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके? ही के साथ जो वर्ब आता है, शी के साथ भी वही वर्ब आता है। तो देखो इसमें जेंडर का कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है? बॉय के साथ जो वर्ब आता है, गर्ल के साथ भी वही वर्ब आएगा। राजेश के साथ जो वर्ब आएगा, विमला के साथ भी वही वर्ब आएगा। तो जेंडर का तो कोई इफेक्ट नहीं होता वर्ब पे। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के लिए अब अपन रूल्स देखते हैं। पहला रूल है, सिंगुलर की स्पेलिंग का प्रथम अक्षर एस याद रखो, जिसे वर्ब के अंत में एस अथवा ईएस हो तो वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है? जिस वर्ब के अंत में जैसे गोज तो ईएस है ना, तो ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। जैसे कम्स तो एस आ रहा है, तो एस क्या है? यहाँ पे सिंगुलर का डिनोट कर रहा है। ऐसे याद रखिए आप। ठीक है? सिंगुलर वर्ब्स इज, वॉज, हैज, सभी के अंत में क्या है? ऐसे। ये देखो यहाँ एस आ रहा है, यहाँ एस आ रहा है, यहाँ एस आ रहा है। नेक्स्ट देखो, प्लेस, ईट्स, राइट्स, गोज, डज, सबके या तो एस आ रहा है या फिर क्या आ रहा है बच्चों? ईएस आ रहा है। नेक्स्ट देखो रूल, वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं हो तो वो प्लूरल वर्ब है। जैसे देखो आर, एस नहीं है ना, वर नहीं है, हैव नहीं है, किसी में भी एस या ईएस नहीं है, तो ये क्या है? प्लूरल है। ठीक है? अब इसमें देखो, प्ले, ईट, राइट, गो, डू, इसमें भी नहीं है, तो ये कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग मुख्यतः प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है? देखो रूल नंबर 3, जहां एसएस लिख रहा है इसका क्या मतलब है? सिंगुलर सब्जेक्ट। जहां एसवी लिख रहा है वहां पे उसका क्या मतलब है? सिंगुलर वर्ब। जहां पीएस लिख रहा है यानी प्लूरल सब्जेक्ट, और जहां पीवी लिख रहा है उसका मतलब है प्लूरल वर्ब। देखो, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, गो क्या है? प्लूरल वर्ब है, तो ये इसके साथ नहीं जाएगा, इनकरेक्ट है। देखो
ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ गोस। यू प्लूरल सब्जेक्ट है पर गोस सिंगुलर वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। यू प्लूरल है तो वर्ब भी अपन प्लूरल ही यूज करेंगे। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लेस क्या है, एस आ रहा है ना, तो क्या है, सिंगुलर है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर प्ले आएगा तो ये सही हो जाएगा। सीता सिंगुलर है पर ईट में एस या एस नहीं आ रहा, तो ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो ये गलत हो जाएगा। सीता सिंगुलर है, ईट्स भी सिंगुलर है, तो ये सही हो जाएगा। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। रन्स क्या है, सिंगुलर है ना ये, तो ये भी गलत है। दे के साथ क्या आएगा, रन आएगा। बॉयज फिर प्लूरल है तो इसके साथ प्लेस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्ले आएगा। इट सिंगुलर है, रेन प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ क्या आएगा, रेन्स आएगा। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है पर कम क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो क्या आएगा, कम्स आएगा। सीता सिंगुलर है, टेक प्लूरल है, तो क्या आएगा, टेक्स वर्ब आएगी। हिज ब्रदर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और लाव्स क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, हिज ब्रदर लाव। ओके, नेक्स्ट देखो, विशेष फर्स्ट की स्थिति विशिष्ट है, इसे प्लूरल सब्जेक्ट की तरह व्यवहार में लिया जाता है। टेंस के अनुसार आई के साथ एम, वॉज, शैल का प्रयोग होता है, यथा आई एम प्रेजेंट में, आई वॉज पास्ट में, आई शैल फ्यूचर में, और प्लूरल में क्या होता है, आई हैव और आई प्ले। चलो एक्सरसाइज देखते हैं। आगे सब्जेक्ट के आगे कोष्टक में 2 वर्ब दिए हैं जिनमें से एक वर्ब गलत है, तो अपन को सही वर्ब चेक करनी। देखो, टीचर, टीच आएगा या टीचर्स आएगा, टीचर तो अभी एक है तो क्या आएगा, टीचर्स। यू को अपन हमेशा प्लूरल में काउंट करते हैं, तो क्या आएगा, ईट। सीता क्या है, सिंगुलर, तो क्या आएगा, सिंगुलर। गोपाल भी सिंगुलर है, तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, सिंगुलर। ये क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, प्लूरल। ये आई के साथ क्या यूज करते हैं अपन, एम। बी के साथ क्या यूज करते हैं अपन, आर। शी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। यू को हमेशा अपन प्लूरल गिनते हैं, तो क्या आएगा, वर। राजू सिंगुलर है तो रीड्स आएगा। दे प्लूरल है तो कुक आएगा। ही सिंगुलर है तो रन्स आएगा। दे प्लूरल है तो रन आएगा। शी सिंगुलर है तो मैक्स आएगा। दे प्लूरल है तो मैक आएगा। यू प्लूरल है तो स्लिप आएगा। आई सिंगुलर है तो बताओ क्या आएगा, स्लिप्स आएगा। गर्ल स्पीक्स, गर्ल गर्ल्स है तो स्पीक आएगा बच्चों। गर्ल है तो स्पीक्स आएगा, ठीक है। एस है तो यहाँ एस नहीं आएगा। वुमेन है तो इज आएगा। वुमेन है तो वर आएगा। ये प्लूरल है। MEN क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं, और MAN होता है एक महिला। चिल्ड्रन है तो खूब सारे बच्चे यानी आर आएगा। चाइल्ड है तो एक चाइल्ड है यानी इज आएगा। ओके बच्चों, सर मैच करो। सबके सही है ना? ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। जब दो अथवा दो से अधिक अलग अलग नाउन्स के बीच एंड होता है तो वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। वर्ब आर, वर, हैव का प्रयोग करते हैं। अगर दो नाउन्स के बीच एंड आ रहा है तो अपन उनको दो की बहुवचन की गिनती करेंगे। किसकी करेंगे? बहुवचन की, ठीक है बच्चों। राम एंड मोहन, तो ये क्या है? प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। आर प्लेइंग। सीता, विमला एंड
Gita were dancing. Babita and my sister are friends. Your house and my house are old. तो ये क्या है, एंड लगते ही दो नाउन के बीच में वो बहुवचन कहलाता है। ठीक है, तो अपन वर्ब का प्रयोग बहुवचन के हिसाब से ही करेंगे। चलो सेकंड देखो, इसी प्रकार जब दो प्रोनाउंस के बीच में अथवा एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में एंड होता है तो भी वर्ब को अपन प्लूरल ही मानते हैं तथा आर, वर, हैव का ही यूज करते हैं। जैसे ही प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है, तो ये दोनों के बीच में एंड आ रहा है तो अपन इनको बहुवचन मान के क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। आई, शी वर डांसिंग, I and he have eaten food. Sita and he live in his house. And आ गया ना, ये देखो, ये नाउन आ गया और ये प्रनाउन आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, एंड से कनेक्ट है तो क्या आएगा, live. She and I are going. अब I के साथ यहाँ am नहीं लगाएंगे अपन, ठीक है, क्योंकि शी एंड आई है, तो ये क्या है, बहुवचन, तो अपन यूज करेंगे आर का। नेक्स्ट देखो, यदि वाक्य में दो नाउन्स के बीच में एंड हो तो एंड के पहले जो नाउन है उसमें कोई आर्टिकल यानी ए एंड द दिया होता है, लेकिन एंड के तुरंत वाले नाउन में कोई आर्टिकल दिया हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। ओके, एग्जाम्पल देखो, जैसे द टीचर, एंड का पहले वाला नाउन है ये, उसके साथ तो द आर्टिकल लग रहा है, लेकिन पॉइंट के पीछे कुछ भी नहीं लग रहा ना। कमिंग, तो एंड के पहले का द टीचर है, लेकिन एंड के बाद पॉइंट है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है। द टीचर एंड द पॉइंट डैश कमिंग, अब एंड के बाद द पॉइंट है, आर्टिकल दिया हुआ है, एंड के बाद आर्टिकल नहीं हो तो सिंगुलर वर्ब इज, वॉज, हैज आएगा। जैसे देखो, द टीचर एंड पॉइंट कमिंग, ठीक है, तो एंड के बाद नहीं है, एंड के पहले वाले नाउन में है, तो ये क्या हो जाएगा, द टीचर एंड पॉइंट इज कमिंग, यानी जो वो एक व्यक्ति है वही टीचर भी है और पॉइंट भी है, अपन उसको एक से ही डिनोट करेंगे। लेकिन अगर आर्टिकल बाद में भी आएगा, जैसे द टीचर एंड द पॉइंट, तो ये दो अलग अलग जने हैं, अगर अलग अलग जने हैं तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, तो अपन वर्ब भी बहुवचन वाली ही यूज करेंगे, यानी दे आर कमिंग। आया समझ में? कारण देखो, यदि एक ही आर्टिकल हो तो व्यक्ति अथवा वस्तु एक ही होता है, अतः सिंगुलर वर्ब होता है, और अगर दो या दो से अधिक आर्टिकल्स है तो मतलब व्यक्ति भी दो या दो से अधिक है, तो प्लूरल वर्ब ही आएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, अ क्लर्क एंड टाइपिस्ट, तो सिर्फ एक ही आर्टिकल आ रहा है, तो यानी ये दोनों एक लोग हैं, तो क्या आ जाएगा, इज। अ क्लर्क एंड अ टाइपिस्ट, दो आर्टिकल आ गए, यानी ये दो अलग अलग लोग हैं, तो क्या आ जाएगा, वर। द हेडमास्टर, टीचर एंड क्लर्क, तो एक ही आर्टिकल आ रहा है, यानी ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो ये इज। द हेडमास्टर, द टीचर एंड द क्लर्क, अगर तीन आर्टिकल आ रहे हैं तो ये तीन लोगों के बारे में बात हो रही है, यानी आर। चलो नेक्स्ट रूल देखो, ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, वंस, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू बहुवचन का बोध कराते हैं, इसलिए इनके साथ भी प्लूरल वर्ब का ही उपयोग होता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल प्ले फुटबॉल, तो ये क्या आएगा, प्ले आएगा या प्लेज आएगा, क्या आएगा बच्चों, प्ले, क्योंकि प्लूरल है ना, ऑल आ गया। मैनी बॉयज वर प्लेइंग, सेवरल सिटीज आर डर्टी, सारी कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल, ठीक है। A few men are sitting in the room, few friends are sincere. Rule
सेकेंड फोर्थ का बी पार्ट देखो, लेकिन अगर मैनी आ रहा है, भाई मैनी के साथ तो अपन क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर मैनी आ रहा है तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मैनी अ मैन वाज अरेस्टेड, मैनी अ पेन इज गुड, मैनी एन एक्सीडेंट वाज सीरियस, मैनी अ स्टूडेंट इज सिंगिंग। नेक्स्ट देखो, मैनी के साथ तो प्लूरल आता है, पर मच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जैसे मच मिल्क वाज सोल्ड टुडे, देयर इज मच वाटर इन इट, मच नॉइज इज बीइंग मेड। सारी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। नेक्स्ट रूल देखो, निम्नलिखित शब्दों के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन से शब्द होते हैं, ईच, एवरी, एवरीबॉडी, आइदर, नीदर, नन, नो, वन, नोबडी, वन ऑफ द, जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं इनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जैसे ईच बॉय इज स्लीपिंग, एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड वाज, एवरी आ गया ना तो क्या आएगा, वाज, एवरी स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट, एवरीवन इज प्रेजेंट, each man and each woman was singing। देखो each आ रहा है ना, each man and each woman के बीच यद्यपि and है, किंतु each बंधन डालता है, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। Each boys and each girls of this school has passed the examination, either of his two son is in सर्विस। यद्यपि टू प्लूरल है लेकिन इधर शब्द आ रहा है तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। नीदर ऑफ द बॉयज वॉज डिसऑनेस्ट, नो वन वॉज हैप्पी इन द शो, नोबडी हैज सीन गॉड, नन ऑफ द बॉयज इज मेकिंग अ नॉइस। अब बॉयज प्लूरल है लेकिन नन आ रहा है अपने पास, तो उसकी वजह से क्या, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। नन ऑफ द बॉयज, One of the boys was writing a story। आ रहा है बच्चों समझ में। नेक्स्ट रूल देखो, यदि वाक्य में नाइदर नॉर हो तो नॉर के तुरंत वाले शब्द सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा। जैसे नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर। अब जो ये नॉर के बाद जो अपने पास सब्जेक्ट है जो क्या है, द टीचर, तो अपनी वर्ब इसके अकॉर्डिंग ही आएगी। तो द टीचर के साथ क्या आएगा, was sleeping in the class। जैसे neither the teacher nor the students, अब ये क्या प्लूरल आ गया तो अपनी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स से क्या आ जाएगा, were sleeping in the class। neither my father nor my brothers, ऐसा आ गया तो क्या आएगा, have। neither my brothers nor my father, अब ये क्या है, my father सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। नाइदर बबीता नॉर हर फ्रेंड्स, प्लूरल आ गया तो अपनी वर्ब भी ऐसी ही आएगी, हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। ओके बच्चों, नाइदर हर फ्रेंड्स नॉर बबीता, अब बबीता क्या है, नॉर के जस्ट बाद बबीता है तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपनी वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग। रूल नंबर 8, यदि वाक्य में इधर और हो तो और के तुरंत वाले शब्द के अनुसार ही वर्ब आएगा। जैसे इधर अमित और हिज फ्रेंड्स, ये प्लूरल आ गया तो अपनी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, हैव ब्रोकन दिस ग्लास। इधर हिज फ्रेंड्स और अमित, अब ये सिंगुलर आ गया तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। आइदर सीता और हर फ्रेंड्स, ये वापस क्या आ गया, प्लूरल, तो वर्ब भी वर ही आएगी, इसके अकॉर्डिंग ही आएगी ना। आइदर हर फ्रेंड्स और सीता, सिंगुलर आ गया तो क्या आ गया, वॉज। आइदर फादर और हिज सन्स, क्या आ जाएगा, मैक। आइदर हिज सन्स और हिज फादर मैक्स टी। आइदर द सोल्जर्स और देयर कैप्टन, कैप्टन क्या है, सिंगुलर है इसलिए इज कमिंग। आइदर द कैप्टन और द सोल्जर्स, ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया ना, तो वर्ब भी अपनी बहुवचन वाली ही आएगी।
चलो नेक्स्ट रूल देखो, यदि वाक्य के बीच में अकेला और हो अर्थात आइदर नहीं हो, इधर नहीं हो तो भी उपयुक्त गोल्डन ही लगेगा, गोल्डन रूल ही लगेगा और के आने के बाद आने वाले शब्द के अनुसार ही वर्ब आएगा। जैसे द टीचर और द स्टूडेंट। अब इसमें देखो यहाँ पे इधर नहीं लिख रहा ना, फिर भी अपन जो और के बाद जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करेंगे। तो द स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या आ जाएगा बच्चों, वर। अब इसमें देखो और के बाद क्या सब्जेक्ट है, द टीचर जो सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज। इसमें देखो ये बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन वाली ही आ जाएगी, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में। नेक्स्ट रूल देखो, यदि देयर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के बाद रिक्त स्थान दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगा। जैसे देयर डैश अ बॉय इन द रूम, तो रिक्त स्थान के जस्ट बाद क्या है, अ बॉय, जो क्या है सिंगुलर, तो इज और आर में से सिंगुलर क्या है, इज, तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। देयर आर 5 बुक्स, रिक्त स्थान के बाद क्या है, 5 बुक्स, जो क्या है बहुवचन है, बहुवचन है ना, तो वर्ब भी कौन सी आएगी, बहुवचन वाली ही आएगी। देखो वंस देयर डैश अ किंग, अब अ किंग क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। I went into the room and found that there were only 2 students। अब 2 students क्या है, बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन ही आएगी। सीता saw that there a thief, अब a thief क्या है, सिंगुलर, तो क्या was। There is nothing to be afraid of us, nothing आ गया तो अपन ने पढ़ा था ना, सिंगुलर ही आएगा। नेक्स्ट रूल देखो, यदि वाक्य में नॉट ओनली बट आल्सो हो तो बट आल्सो के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगेगा। जैसे नॉट ओनली ही बट आल्सो आई, तो बट आल्सो के बाद क्या है, आई है तो आई के अकॉर्डिंग ही अपन एंड का यूज करेंगे। नॉट ओनली आई बट आल्सो के बाद क्या है, ही, तो ही के लिए अपन इसका प्रयोग करेंगे। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपन आर का यूज करेंगे। नॉट ओनली राजू बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स के लिए हैव का यूज करेंगे। नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो क्या आएगा, राइट। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, तो अपन को क्या करना है, जस्ट बट ऑल्सो के बाद का सब्जेक्ट देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपन को वर्ब का यूज करना है। चलो नेक्स्ट रूल देखो, यदि वाक्य में बोथ और एंड हो तो प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, अगर बोथ और एंड हो, क्योंकि बोथ का अर्थ दोनों होता है और ये स्वयं बहुवचन है। तो देखो बोथ गोपाल एंड सुमन आर माय फ्रेंड्स, बोथ और एंड आ रहा है तो आर आ जाएगा। बोथ एंड आ रहा है तो कौन सी वर्ब होएगी, बहुवचन वर्ब होएगी, हैव। बोथ सीता एंड कमला को फूड। नेक्स्ट रूल देखो, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तो प्लूरल वर्ब आता है। जैसे द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द यंग, ये क्या है, एडजेक्टिव को अपन ने जैसे द लगाया तो ये पूरी यंग जनरेशन को डिनोट करता है। द वाइज, द डेड, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, द ऑनेस्ट, ऐसे प्रयोग में इन शब्दों से पहले द आर्टिकल अवश्य ही आएगा। ठीक है, द पुअर का अर्थ तमाम निर्धन व्यक्ति से है, जितने भी इस कैटेगरी में लोग हैं ये इसको डिनोट करता है। जैसे द रिच यानी तमाम धनी लोग, दुनिया में जितने भी धनी हैं उनको अपन बोल सकते हैं द रिच, अपन इनसे इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। द ओल्ड का मतलब तमाम वृद्ध व्यक्ति, द यंग यानी तमाम युवा व्यक्ति, द वाइज यानी तमाम बुद्धिमान व्यक्ति, द डेड का अर्थ तमाम मृत व्यक्ति। जब इनके अर्थ पे तमाम अथवा समस्त है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। जैसे द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी,
the young in his family were crueler, the wise do not quarrel, the dead were worshipped, the strong are supposed to help the weak, the weak generally do not work hard, the honest are respected. नेक्स्ट रूल देखो, यदि वाक्य में as well as, besides, with, together with, along with हो तो इन शब्द के पहले दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगा। जैसे देखो, the manager as well his 2 sons and 3 daughters, तो इसके जस्ट पहले क्या आ रहा है, the manager, जो क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। अपन को नहीं मतलब है कि यहाँ पीछे क्या आ रहा है। नेक्स्ट देखो, I as well as, अपन को क्या मतलब है, as well as के पहले वाले सब्जेक्ट से, जो क्या है I, तो यहाँ क्या आ जाएगा, am। You as well as I are going to school। She as well as her brothers, तो इस पे अपन को ध्यान ही नहीं देना, अपन को तो शी की वजह से हैश लगा देना है। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, अपन को मतलब ही नहीं है, तो द टीचर सिंगुलर है तो वाज भी सिंगुलर आ जाएगा। द लीडर विद हिज फॉलोअर्स, इससे मतलब ही नहीं है, हैज बीन अरेस्टेड। नेक्स्ट रूल देखो, यदि कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक समूह के रूप में किया गया है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। यदि प्रमुख कलेक्टिव नाउन्स निम्नलिखित है, देखो, पब्लिक, फूड, आर्मी, क्लास, टीम, फर्नीचर, लगेज, ग्रुप ऑफ, फ्लीट, सीनरी, मोब, मोब होता है उग्र भीड़, क्राउड, तो इसको अपन सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे क्योंकि क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जैसे द पब्लिक, तो अपन ये कलेक्टिव नाउन देख लिया अपन ने, तो क्या आ जाएगा, हैज। जनता में लाखों व्यक्तियों की तो सामूहिक रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे द आर्मी ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर, अब ये क्या है, 2 अलग अलग सेनाएं हैं, एंड सी यूज हो गए ना, इसलिए अपन ने क्या यूज किया, आर। द क्लास इज गोइंग फॉर पिकनिक, क्या आ जाएगा, इज। ठीक है, कक्षा में अनेक विद्यार्थी, लेकिन कक्षा का प्रयोग तो समूहवाचक है। अ टीम ऑफ ऑफिसर्स हैज इंस्पेक्टेड द ऑफिस, अ टीम। ठीक है, तो हैज आ जाएगा। हिज फर्नीचर इज ओल्ड एंड ब्रोकन। फर्नीचर में मेजें, कुर्सियां, स्टूल्स, सोफा आदि अनेक चीज शामिल है, पर ग्रुप है इसलिए अपन उसको सिंगुलर मानेंगे। जैसे अ ग्रुप ऑफ 15 रोवर्स, तो ग्रुप है ना, अ ग्रुप ऑफ, तो क्या आएगा, वॉस। अ मॉब ऑफ स्टूडेंट इज कमिंग सो क्लोज टू योर शॉप। विशेष देखो, पुलिस, प्यूपिल और कैटल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करें। पुलिस, पीपल और कैटल के साथ, जैसे पुलिस आर सर्चिंग द थीफ, पीपल वर हैप्पी एट दिस न्यूज, कैटल आर गोइंग टू द फॉरेस्ट। ठीक है बच्चों, कमिटी तथा ज्यूरी से आशय समस्त सदस्यों से हो तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। यदि आशय समस्त सदस्यों से नहीं हो तो प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे द कमिटी इज कंसिडरिंग ओवर दिस मैटर, तो क्या संपूर्ण सदस्यों से आशय है। द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, तो पता चल रहा है ना कि डिवाइडेड है, सबका नहीं है, तो क्या आएगा, वर। द कमिटी यूजुअली रेज देयर हैंड्स टू वोट यस, तो पर्टिकुलर सदस्य हाथ ऊपर करेंगे अपने, क्या आएगा, रेस। नेक्स्ट रूल देखो, यदि पुस्तक का नाम अथवा पत्रिका का नाम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्लूरल में है
तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द टेल्स ऑफ सिंबाद, तो ये क्या है, एक कहानी है, एक पुस्तक है जिसका नाम है, तो इज अ गुड स्टोरी बुक। द अरेबियन नाइट्स वाज पब्लिश्ड लॉन्ग अगो, ये भी एक बुक है। द मनोहर कहानियाँ इज अ गुड मैगजीन, ये एक मैगजीन है, इसलिए इज आया है। वॉर एंड पीस इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, नॉवेल है ना। ब्लूबियर्स ट्रेवल इज एन इंटरेस्टिंग बुक। थ्राइस टोल्ड एंड टेल्स इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो। अध्ययन के कुछ विषय आदि प्लूरल प्रतीत होते हैं किंतु सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे फिजिक्स ऐसा आ रहा है तो अपन ऐसा नहीं सोचें कि ये प्लूरल है, नहीं, ये क्या है, सब्जेक्ट का नाम है, तो क्या आएगा, सिंगुलर। मैथमेटिक्स, इसके लिए भी सिंगुलर। इकोनॉमिक्स, ये भी सिंगुलर। सिविक्स, ये भी सिंगुलर। टुडेज पॉलिटिक्स भी सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कुछ नाउन्स प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होते हैं किंतु सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे न्यूज, वेजेस, बिलियर्ड्स। दिस न्यूज इज करेक्ट। ठीक है, द वेजेस ऑफ sin इज डेथ। वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। एंटीसीडेंट की पहचान वाक्य के बीच में प्राय हु, विच, whom, that आदि के पहले जो नाउन व प्रोनाउन होता है वह एंटीसीडेंट कहलाता होता है। देखो, इट इज आई, हु से पहले क्या आ रहा है, आई, तो अपने वर्ब क्या आएगी, एम। टू ब्लेम, ही हैड अ डॉग विच was killed. The boy who is standing there failed in the examination. The boys, who के पहले क्या आ रहा है, boys, तो वर्ब क्या आएगी, are standing there play football. The man whom I saw yesterday was a thief. तो whom I saw yesterday के पहले क्या आया, the man, तो वर्ब क्या आएगी, the man के हिसाब से was. The story that I told you is very interesting. The books which I purchased, which के पहले क्या है, books है, तो क्या आएगा, have. अंग्रेजी के कुछ phrases के बीच में and होते हुए भी सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे bread and butter, इनको अपन सिंगुलर ही काउंट करते हैं। अगर bread and butter आ रहा है तो सिंगुलर ही है, इसलिए is his breakfast. Apple pie and custard is my favorite dish. Slow and steady wins the race, ये भी सिंगुलर ही माना जाता है। Time and tide waits none for none. ओके, ये सब सिंगुलर काउंट होते हैं, ये फ्रेजेस है। Rice and curry is a good food. Fish and rice is a favorite dish of the Bengalis. नेक्स्ट रूल देखो, जब प्लूरल नाउन के पहले कोई निश्चित संख्यावाचक शब्द हो तो उस वाक्य में कोई ऐसा शब्द हो जिससे एक निश्चित दूरी, राशि, समय, मात्रा का बोध होता है अथवा उसे एक इकाई के रूप में माना जा सकता है, तो उसमें सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जैसे 5 किलोमीटर इज द लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसको एक अपन निश्चित दूरी को एक इकाई के रूप में मान रहे हैं। 5 किलोमीटर इज अ लॉन्ग distance to walk. 100 पैसे is equal to 1 rupees. ठीक है, तो इसको एक इकाई के रूप में मांग रहे हैं कि 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होते हैं। 4 kilos of sugar cost 60 rupees. cost, इसको क्या अपन पूरे सब्जेक्ट को एक मानेंगे। 6 kilos is the smallest quantity we sell. नेक्स्ट रूल देखो, यदि दो सब्जेक्ट्स के बीच में कोई प्रीपोजिशन हो तो उस प्रीपोजिशन से पहले जो शब्द है उसके अनुसार वर्ब आता है। जैसे द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज रीजन, तो ऑफ के पहले क्या आ रहा है, द कॉस्ट, और द कॉस्ट क्या है, सिंगुलर, तो क्या आएगा, हैज। ऑल द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ऑफ के पहले क्या आ रहा है, ऑल द स्टूडेंट, जो क्या है, बहुवचन है, तो क्या आएगा, लर्न इंग्लिश।
A book of quotation is lying on the table. ऑफ प्रीपोजिशन के पहले क्या आ रहा है? अ बुक, जो कि क्या है? सिंगुलर, तो क्या जाएगा? इज। नेक्स्ट रूल देखो, यदि वाक्य के आरंभ में वर्ब में आईएनजी लगा हो तथा टू के बाद कोई वर्ब हो तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा। देखो, प्लकिंग आईएनजी है, फ्लावर्स इज नॉट अलाउड, क्या गया? इज। पार्किंग ऑफ कार्स इज प्रोहिबिटेड हियर, टीचिंग स्टूडेंट्स इज माय हॉबी, touching nagged wires is dangerous, smoking cigarettes is not allowed, to kill animals is a sin, eating of apples was not allowed in the class। ओके बच्चों, सब में देखो वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है तो अपन इसको सिंगुलर ही काउंट करेंगे। टू ओबे, देखो टू आ गया तो क्या जाएगा? इज। टू हेल्प अदर्स इज अ वर्च्यू, टू टॉर्चर पीपल इज अ सिन, टू डाई फॉर द कंट्री इज अ ग्रेट सैक्रिफाइस, टू ग्रो क्रॉप्स इन रेन्स इज इजी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो, नथिंग बट तथा इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। नथिंग बट के बाद प्लूरल नाउन होने की स्थिति में भी सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जैसे देखो, नथिंग बट एनिमल्स, ये तो क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया ना, पर फिर भी यहाँ क्या आया है? सिंगुलर वर्ब। तो ये अपन को याद रखना है। देखो, नथिंग बट बुक्स आ गया, फिर भी इज आया है, नथिंग बट ट्रीज आ गया, फिर भी इज आया है। तो ये अपन को याद रखना है, जो आपको सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से होगी। किससे होगी? आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार वीडियोस को देखेंगे, आपको उतना अच्छा लर्न होता जाएगा। इट इज डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इट वॉज अ नाइस स्टोरी। नेक्स्ट रूल देखो, हेयर का प्रयोग ध्यान से समझिए। हेयर से आशय जब संपूर्ण बालों से हो तो हेयर का प्रयोग सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे हिज हेयर इज लॉन्ग, तो इसके पूरे बाल बड़े हैं। हर हेयर इज कर्ली, सारे बाल कर लिए। पर योर हेयर वॉज ब्लैक, ये भी मतलब पूरे बाल काले हैं। लेकिन जब हेयर का आशय संपूर्ण बालों से नहीं हो, अर्थात कुछ या अनेक बालों से हो, तो हेयर्स का प्रयोग प्लूरल वर्ब में आएगा। देखो कैसे, हर मैनी हेयर्स आर वाइट, यानी सारे बाल नहीं, उसके कुछ बाल, उसके बहुत सारे बाल वाइट है, तो क्या आएगा? आर। हेयर सम हेयर्स वर ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो, अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। अ नंबर है तो प्लूरल और द नंबर है तो सिंगुलर। जैसे अ नंबर ऑफ बुक्स वर स्टोलन, a small number of students are taking the test, a large number of students were admitted, a number of students have failed in English, the number of defaulters has come down। अगर द है तो सिंगुलर आएगा, अ है तो प्लूरल आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग वाज 6। यदि प्रश्न के रिक्त स्थान में अथवा कोष्टक में बी दिया हुआ तो बी को हटाकर अपन आवश्यकता अनुसार कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लगा सकते हैं। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। ही स्लैम्स द डोर and locks it. My father knows as much as my teacher. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited. The rest was sheer determination and hard work. What we hear she feels. Even the West is coming to learn our music.
The wind blows out a big fire. A great many sheet pine paper was on tapped table. One of the famous papers were Einstein's special theory of. One of the famous papers was Einstein's special theory of relativity. There was a regular traffic of rats. क्या आ जाएगा? Looks, knows, was, feels, he, blows, were, was और was. ओके, सबके सही है ना? नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो. चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो. A shower of young flowers upon the child. तो आ रहा है तो सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा? falls. Whose baby dash you. क्या आएगा? whose baby are you. यानी पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं तो प्लूरल आएगा. A great threat in the evenings dash the large bowl of warm water. क्या आ जाएगा? was. A great treat in the evening के बारे में बात हो रही है तो सिंगुलर. One of my aunts comes near me him. How does an elephant behave when it dash mad. तो क्या एक एलिफेंट की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? गोस. सिंगुलर हो जाएगा ना. प्यूपिल डैश वॉचिंग द सीन. तो अपन ने प्यूपिल के बारे में क्या पढ़ा था कि प्लूरल वर्ब ही आती है. इन द किंगडम ऑफ फूल्स द किंग एंड द मिनिस्टर. द दोनों में आर्टिकल आ रहा है तो क्या दो लोग हैं तो क्या आ जाएगा? वर. हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस डैश. क्या आएगा बताओ? लुक्स. क्या आएगा? लुक्स. ओके, नेक्स्ट देखो. वाइन्स अगेंस्ट द आर. तो वाइन्स है तो क्या आ जाएगा? बीट. स्कीम्स डैश द एयर. क्या आ जाएगा? रेंट. ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो. अब आंसर मिला लो सब अपने. इसका क्या गलत तो नहीं है ना? नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो. स्लो एंड स्टेडी. क्या पढ़ा था अपन ने? इसको अपन सिंगुलर मानते हैं तो क्या आएगा? विंस. कैटल के बारे में क्या पढ़ा था अपन ने कि इसको अपन प्लूरल मानते हैं तो क्या आएगा? आर. द फेमस पॉइंट एंड ड्रामाटिस्ट. अब आर्टिकल एक ही आ रहा है तो क्या आएगा? सिंगुलर. हैज. द ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. तो ये अलग अलग हो गए, डिवाइड हो गए ना, तो इसमें क्या आएगा? वर. एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड. एवरी आते ही अपन क्या कहते हैं कि ये सिंगुलर है. आइदर हैरी और हिज ब्रदर्स. तो इसके बाद वाला हिज ब्रदर्स के साथ हिसाब से क्या लग जाएगा? हैव. हैरी बिसाइड्स हिज सिस्टर. अब बिसाइड्स आ गया तो क्या आ जाएगा? गोज. नेक्स्ट देखो. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर. तो क्या आया? द नंबर ऑफ. तो द नंबर ऑफ आते हैं अपन क्या मानते हैं इसको? सिंगुलर. 2/3 पॉल्यूशन ऑफ द कंट्री इन विलेजेस. तो क्या आ जाएगा? लिव्स. इसको अपन 2/3 में अपने पढ़ा था ना, पार्ट डिवाइड होते हैं उसको सिंगुलर में मानते हैं. द कोस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज. किसकी बात में? प्रीपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से करेंगे ना तो ये सिंगुलर. द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज. क्या आएगा बताओ? कम्स. क्योंकि ऑफ के पहले क्या आ रहा है? द टॉलेस्ट. ऑल द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास. क्या समझेंगे इनको? प्लूरल. ऑल आ गया ना तो क्या जाएगा? लर्न. द पुलिसमैन डैश गॉट द थीफ. क्या आएगा? हैज. पुलिस को अपन प्लूरल करते हैं पर यह क्या? पुलिसमैन है तो हैज. दाल एंड बाटी. क्या आएगा? इज.
द फेमस डिश ऑफ राजस्थान। एन ओल्ड वुमेन विद हर 3 चिल्ड्रन। बताओ क्या आएगा? इज स्टैंडिंग आउटसाइड। ठीक है, विद के पहले क्या है? एन ओल्ड मैन। 10,000 रुपीज इज अ गुड हेल्प फॉर अ पुअर मैन। अपन को इसको एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज करना है। ओके, आंसर चेक कर लो बच्चों सबके। देखो, ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो। आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर। अब और के बाद क्या है? द टीचर, तो क्या आ जाएगा? इज मेकिंग नॉइज इन द क्लास। ईच ऑफ द बॉयज डैश पनिश्ड। अब ईच आ गया तो अपन क्या बोलते हैं? वॉज। ठीक है, नन ऑफ द बुक्स डैश। नन आ गया तो क्या बोलेंगे? इज। 2 and 2 make 4. Neither सीता nor her sisters। तो nor के बाद क्या आ रहा है? her sisters। तो क्या आ जाएगा? were। everyone आ गया तो क्या करेंगे? सिंगुलर मानेंगे। द मैनेजर एंड अकाउंटेंट, एक ही आर्टिकल आ रहा है यानी एक ही इंसान है, तो इज। द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट, 2 आर्टिकल आ गए यानी 2 लोग हैं यानी आर। नाइदर ऑफ गर्ल्स, नीदर आ गया तो क्या मानेंगे? हैज, सिंगुलर। ओके, आइदर ही और दे, तो क्या आ जाएगा? दे आर। आइदर के पहले बाद क्या आ रहा है? दे, तो क्या आ जाएगा? आर। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, इधर योर फ्रेंड्स और रमेश। तो और के बाद क्या आ रहा है? रमेश, तो क्या आ जाएगा? हैज। राजू एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब एज वेल एज में क्या था? सोचो और लिखो। मोहन एंड सोहन, इनको अपन क्या मानेंगे? 2 लोग मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? हैव। द कैप्टन विद हिज ऑल हिज सोल्जर्स। तो विद आ गया तो उसके पहले वाले को अपन मानेंगे, तो उसके हिसाब से लगाओ। चलो भरो। नाइदर द पीपल नॉर द, नॉर के बाद द लीडर है तो क्या आ जाएगा? वॉज। आइदर यू और आई एम, और के बाद क्या है? आई, तो क्या हो जाएगा? एम। आइदर ऑफ हिज फ्रेंड्स डैश सिटिंग इन द रूम। अब आइदर आ गया तो अभी अपन ने रूल पढ़ा था, बताओ इसमें क्या आएगा? माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई गोइंग टू सिनेमा। एज वेल एज आता है जब अपन क्या करते हैं, बताओ? नाइदर ऑफ देम डैश रिटर्न। नाइदर आ गया तो क्या करेंगे अपन? आंसरिंग द क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट। तो देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, फिर क्या करते हैं? चलो आंसर मैच करो। अब इज मेकिंग, वॉज, इज, मैक, वर, हैज सीन, इज, आर, हैज, इज, हैव, was, am, is, has, his। सबके सही है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो और इसको खुद, ये आपका होमवर्क है। ओके बच्चों, इनको पढ़ो, समझो, याद करो आपने कौन कौन से रूल्स याद किए थे और फिर आंसर दो। ओके, और कोई चीटिंग नहीं करेगा।